दिस इज सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से। आप सब लोग जानते हो कि इस चैनल पे मैं केवल वही बातें करती हूँ जो मैंने खुद से करी हो या मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया हो। और आप सब ये भी जानते हो कि इस वक्त मैं आप मुंबई में हूँ और मुंबई में स्ट्रगल कर रही हूँ और मुझे रोज़ की ज़िंदगी में जो भी मुझे मुंबई सिखा रही है वो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करती हूँ। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ लोगों को पहचानने की ताकत या अपनी काबिलियत बढ़ती जा रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से मौके मौके पे शेयर करती हूँ। तो अभी एक और चीज़ जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं आ गई फिर से वीडियो लेके। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या इस इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत है? या फिर अगर कोई हमें कहता है कि आप हमें इतने पैसे दो, हम आपको काम दिलवा देते हैं, आप हमें इतने पैसे दो, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा देते हैं, आप हमें इतने पैसे दो, हम आपके लिए काम आर्टिस्ट कार्ड बनवा देते हैं, आप हमें इतने पैसे दो, हम आपका ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। क्या ऐसा कुछ आप जूझ रहे हो इन सारी चीज़ों से? या जो लोग मुंबई के बाहर हैं वो मुंबई आने के लिए तड़प रहे हैं, तो वो लोग आगे ऐसी प्रॉब्लम से ना जूझें तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। और इतने कॉन्फिडेंस से आपको मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रगलर हूँ। तो आप मेरी बात को समझो कि मैं जो डे टू डे लाइफ में मुझे फील होता है और कैसे किस तरीके से क्या क्या बोल के एक लोकल लैंग्वेज में कहा जाए कि मामू बनाया जाता है, तो वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो एक जो नॉर्मल सी एक बात आती है कि आप का आर्टिस्ट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं 3 टॉपिक हैं वो मैं आज आपसे तीनों टॉपिक आज आपको एक ही वीडियो में कवर करूँगी कि कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग, मैं भी एक बार मूड में आ गई थी कि मैं आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेती हूँ, और आर्टिस्ट कार्ड बिल्कुल भी सस्ता नहीं बनता। तो वो और मैं कहती हूँ कि आप इधर उधर का बनवाने की बजाय आप सिंटा का ही बनवाएं, जो फिल्म एकेडमी का ही एक एसोसिएशन है। वो आपकी ऑथेंटिक होता है और आपकी हेल्प भी करता है। बहुत सारे होते हैं, शिवसेना का भी होता है, और ये सस्ता नहीं बनता। सिंटा का तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं बनता है क्योंकि वो 30-40 हज़ार का बनता है। तो वो करियर स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ में इतना महंगा बनवाने का कोई मतलब नहीं है, और उससे ऐसा कुछ खास बेनिफिट भी नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आपका पैसा फंस गया हो तो वो लोग हेल्प करते हैं आपके पैसा निकलवाने में। प्लस अगर आपका सिंटा का कार्ड है तो आपको व्हीकल कन्वेंस मिल जाएगा। तो बाकी कुछ ही, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि आप हमारी एजेंसी ज्वाइन करिए और हम आपको सिंटा कार्ड बनवा के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप उस पचड़े में मत पड़ना। स्टार्टिंग दौर पे कार्ड बनवाना उतना ज़रूरी नहीं है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी कि मुझसे बहुत पहले से एक कास्टिंग का बंदा, अब वो मुझसे बहुत दिनों से कांटेक्ट में कर रहा था, आप हमें अपना प्रोफाइल भेजिए, आप हमें प्रोफाइल भेजिए। मैंने बोला भाई कहीं मेरा कैरेक्टर आ गया होगा हमारा, तभी हमसे बार बार मांगा जा रहा है। उसने बोला आप आधार कार्ड भेजिए और सिंटा और आप अपना आर्टिस्ट कार्ड का नंबर भेजिए। मैंने उनको साफ साफ कहा कि मेरे पास आधार कार्ड तो है लेकिन मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, तो अगर आप वो नहीं बनवाएंगे तो हम आपका फॉर्म आगे नहीं भेज पाएंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमारा नहीं, बल्कि हमारे पास नहीं होगा तो उन्हीं लोगों को फ़ायदा है, वो बहुत सारा पैसा हमारा कट कर देंगे। तो मैंने बोला वो तो अभी नहीं, वो तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि आपको बनवाना पड़ेगा, आप इतने पैसे दीजिए, हम आपको बनवा के दे देते हैं। तो क्योंकि मैं हर चीज़ अपने सर से पूछती हूँ, तो उन्होंने हमें पहले से ही अवेयर कर रखा था कि आप मत बनवाओ इनिशियल स्टेज पे, तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर सेकंड एक और इंसिडेंट कि अगर हमें यहाँ पर सीरियल्स में काम करना है और कुछ लोग ये कह के कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे, हम आपको काम दिलवाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, इतना बड़ा ना है। मैं एक रजिस्ट्रेशन करा के एक एजेंसी से फंस चुकी हूँ, नाम नहीं लूँगी। उनका तो ये भी दावा था कि अगर 1 साल के अंदर हम आपको काम नहीं दिलवा पाए तो आपके वो पैसे हैं, कुछ 1000 रुपये थे, वो आपको हम वापस कर देंगे। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत सही सौदा है, बंदे मतलब जेन्युइन होंगे कि 1 साल में अगर काम नहीं भी दिलवा पाए तो भी पैसे हमें वापस मिल रहे हैं। और
कार्ड, मतलब आपको ऐसा भी नहीं कमीशन ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो मैंने वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया 1000 रुपये में। और लेकिन मतलब साल के दूसरा साल चल रहा है, एक काम नहीं आया। 1-2 बार कॉल आया, उसमें ये बोला गया कि क्या रोल है, तो उसमें रोल ये बोला गया कि आपको सिर्फ मतलब ये इसकी सहेली बनना है, इसका ये बनना है, ये बनना है। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यार, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था कि इसकी सहेली बन जाऊँ या उसके लिए तो नहीं है, मैं कोई एक्स्ट्रा के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे हीरोइन का रोल मिलेगा, लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा के लिए तो मैंने नहीं करा था, तो मैंने मना कर दी। फिर मैंने उन लोगों से ये बोला कि 1 साल से ऊपर क्या हो गया, काम मेरे पास आया नहीं, अब मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। आप बिलीव करिए कि उन्होंने एक पैसा मुझे वापस नहीं करा, मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा है कि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करवाने का। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ कि शायद आप मेरी बात को बेटर तरीके से समझ पाएँ। एक एग्जाम्पल और ये दे रही हूँ कि अभी एक जानी मानी प्रोडक्शन हाउस है, कास्टिंग एजेंसी है, सॉरी प्रोडक्शन हाउस नहीं, कास्टिंग एजेंसी है, उसके नाम से बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं। तो उनका एक मैसेज आया कि मैं इस कास्टिंग एजेंसी का बंदा हूँ, और उसने 2-3 बार करा और बड़े धड़ल्ले से उस एजेंसी का नाम यूज़ कर रहा है। तो आई थॉट कि जेन्युइन इन द सेंस ठीक होगा। अच्छा, इन लोगों की बड़ी कैटेगराइज होती है, प्रीमियम रजिस्ट्रेशन, उससे लो वाला एक रजिस्ट्रेशन, ये। तो मैंने बोला अब निश्चित है हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो अपन प्रीमियम पे जाना पसंद करेंगे, और ऊपर से एक ऐसी एजेंसी का नाम उससे कनेक्ट है जो काफ़ी एक्टिव है, जो नोन है, तो हम लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि आपका क्या ऐसा है, फिर मैंने उनसे क्वेश्चंस करे कि आप हमें किस टाइप का काम दिलवाएंगे, एक्स्ट्रा में तो नहीं है। उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम आपको काम दिलवाने की गारंटी नहीं दे रहे। तो फिर मैंने उनसे बोला कि फिर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको ऑडिशन दे देंगे, आप उस ऑडिशन को प्रिपेयर करिए, आप हमें भेज दीजिए, आपकी किस्मत रहेगी तो काम बन। तो मैंने उनसे बोला कि फिर मैं आपसे रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊँ? तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो हम है कि आपकी फ़ाइल आगे कर देंगे। मतलब उन्होंने गोल चीज़ें कर दी। और वो मेरी इतना, मतलब मेरी रात में कम्युनिकेशन हो रहा था, उस बंदे ने मेरे को कंटिन्यूसली ये मेरा है, आप इसमें भेजिए, आप पेटीएम से भेजिए, आप ये करिए, आप वो करिए, आप मुझे पहले फ़ोन कर, सुरभि जी अभी तक आपका पैसा नहीं है। मेरे को इतना, मुझे डाउट वही हो गया कि यार ये बंदा इतना डेस्परेट क्यों है? अगर तुम जेन्युइन हो, तुमने अपना एक प्रपोजल रख दिया, मानना ना मानना मेरे ऊपर डिसाइड करता है कि मैं इसको कब मानूंगी भी कि नहीं मानूंगी। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको इंसिस्ट कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो चीज़ नहीं करनी है हमें, वो सिर्फ फंसा रहा है। मैंने अपने सर से अगेन पूछा, उन्होंने बोला सुरभि जी आप मत पढ़िए इन सब में। तो मैंने बोला हाँ, मेरे को भी अंदर की इंट्यूशंस आ रही थी कि ये तो सारा फेक ही है, कुछ है। तो ये एक सेकंड इंसिडेंट। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी हमें काम करने के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम मुंबई आए हैं पैसा कमाने के लिए, गंवाने के लिए नहीं। अगर आपको पैसा खर्च करना ही है तो आप अपनी ग्रूमिंग पे करिए, आप थिएटर ज्वाइन करिए, आप एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करिए, आप जिम करिए, आप अपने ऊपर खर्च करिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल ग्रूम होने लगेगी तो आप वैसे ही भीड़ से अलग दिखेंगे, तो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो आप लोग प्लीज़ कहीं पे भी, जो भी व्यक्ति आपको किसी भी काम के लिए पैसे मांग रहा है। और एक चीज़ है कि जब मैं भोपाल में थी तो मैं भी ऑनलाइन देखती थी, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों के वीडियोज़ आते थे जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, जो ये कहते थे कि हम आपको ऑडिशन देंगे, आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। मुझे जब तक ये सब नहीं पता था तो मैंने बोला कि चार्ज कैसे। फिर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला हम आपको जो ऑडिशंस आते हैं वो भेजते रहेंगे, और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस सिखाएंगे। मैंने वो कैसा, क्या प्रोसीजर होगा? तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको हफ्ते में 2 बार ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजेंगे, आपको उसे याद करना है, वीडियो बनाना है और ग्रुप में डाल देना है। तो उस तरीके से आपका सारा चीज़ें चलेंगी। तो शुरू के 1 आध हफ्ते तो भाई बहुत अच्छा रहा। मैं मतलब बन गई बेवकूफ़ और मैं उस ग्रुप से जुड़ गई। 3 महीने का मैंने वो ले लिया और पैसे दे दिए। अब शुरू के 1 हफ्ते तो मैंने ये सोचा जब तक मैं भोपाल से मुंबई शिफ्ट नहीं हो रही हूँ तो चलो कुछ तो करूँ, मैं कुछ तो मेरी प्रैक्टिस होगी। मैंने ये सोच के मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर दिया कि चलो मैं ये ग्रुप ज्वाइन कर लेती हूँ। अब शुरू के 1 हफ्ता तो बहुत अच्छा रहा भाई।
हफ्ते में 2 बार उनके ऑडिशंस आते थे। और पर वो कब हमें उस ऑडिशन का रिव्यू देंगे, जो हम वीडियो बना के भेजते थे, उसका हमें कुछ नहीं पता था कि वो लोग हमें कब रिव्यू दे रहे हैं, नहीं। तो धीरे धीरे ये गैप बढ़ते चले गए। फिर उस ग्रुप में जो और मेंबर्स थे उन लोगों से हमने बात करी, तो उन लोगों ने बोला यार ये तो बेकार की चीज़ है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा वैसा फला ढिका। देन आई रियलाइज़ कि यार ये भी अच्छा खासा पैसे कमाने का तरीका है भाई। कि फिर जब मैं मुंबई आई, फिर मैं जुड़ी, ऐसे ही पेमेंट वाले ग्रुप में जुड़ गई मैं। वहाँ मुझे मालूम, और आप देखिए कि हम आपके पास केवल आप ही के एज ग्रुप का ऑडिशन भेजेंगे। आपको कम से कम स्क्रॉल तो नहीं करना पड़ेगा, आपको देखना तो नहीं पड़ेगा कि इसमें से आपका कौन सा है। तो ये मुझे थोड़ा सही लगा कि भाई बंदा मेहनत कर रहा है, हमको हमारी एज के हिसाब से ऑडिशंस भेज रहा है। नहीं तो नॉर्मली एक ऑडिशन ग्रुप में आपको ज्वाइन करा दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें किड्स के भी आ रहे हैं, मैन के भी आ रहे हैं, फीमेल के भी आ रहे हैं, गर्ल्स के भी आ रहे हैं, तो उसमें अपना वाकई सर्च करने में परेशानी होती है। तो मैंने चलो बंदा इस चीज़ के पैसे ले रहा है तो रहने दो। लेकिन उसमें भी बेवकूफ़ बनाया, हफ्ता 2 हफ्ते सब सही चला। उसके बाद उस ग्रुप में ना गर्ल्स के भी भेज रहे हैं, बच्चों के भी भेज रहे हैं, टीनेजर्स के भेज रहे हैं, लड़कियों के भेज रहे हैं, औरतों के भेज रहे हैं। मैंने हे भगवान, मतलब मुंबई में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा करप्शन है। हम मतलब दिल्ली को, यूपी को बोलते हैं कि करप्शन है, यहाँ ऐसा करप्शन है भाई। फिर मुझे वो चीज़ समझ में आई कि भाई मैं खुद जब यहाँ पर आई, अब आप देखिए मैं जब यहाँ मैंने तो किसी भी ग्रुप में जुड़ने के उसके हद से पैसे नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। उससे बेटर है कि आप प्रोडक्शन हाउस में जाओ, अपना ऑडिशन वहाँ पर ड्रॉप करो, और हर 2-3 महीने बाद आप वहाँ जा के अपना वो करते, क्योंकि वो लोग 3 महीने बाद वो डाटा पहले का सारा क्लियर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो आप हर 2-3 महीने बाद आप वहाँ जाओ और अपना ऑडिशन दे दो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जा सकते हो, लेकिन वो पैसे देकर नहीं। मुंबई में ऐसे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं जो विदाउट मनी हमें ऑडिशन सफिशिएंट पहुँचा देते हैं। तो पैसे नहीं देने की, मतलब ये मेरी नज़र है, ये मेरी नज़र से चीज़ें हैं कि ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा अगर आपको ऑडिशन पता करने हैं तो आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का पेज को लाइक कर लीजिए, है ना। और कास्टिंग एजेंसियों के भी अपने पेज होते हैं, आप उनको करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप एक को करेंगे 10 आपके नीचे पीपल यू मे नो में आ जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सारे ऑडिशंस मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पैसा जो है ना बहुत हार्डकोर मनी होता है, चाहे वो खुद आपका हो चाहे आपके पेरेंट्स का हो, तो वेस्ट नहीं करना। मैं फिर जब मुझे समझ में आई चीज़ें धीरे धीरे, तो मैं अभी भी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, लेकिन पैसा नहीं है उसमें, पैसा नहीं दे रही मैं। लेकिन भोपाल में रहते हुए जितना बेवकूफ़ बनाया गया ना, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, क्योंकि हम यूट्यूब देख रहे हैं और मन में आग, और अब तो लग रहा है वुड बी हीरोइन हम ही हैं, ऐसे आप लोगों को भी लगता होगा, और जो लोग आउटसाइडर में हैं। तो एक्साइटमेंट में फिर कोई भी कुछ भी कहता है। वो लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा थोड़ा काम किया उसकी शो रील बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते। तो मैं भी ऐसे इंप्रेस हुई थी, मतलब आप लोगों को क्यों, मैं भी ऐसे इंप्रेस हुई थी, कुछ तो बता ही देगा, अच्छा है यार, थोड़ा तो गाइड कर ही देगा, बस हमें किसी ना किसी को तो गॉडफादर बनाना ही है, थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। ये सोच सोच के मैंने ना, पता है, बंडादार करा। अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे समझ में आया कि भैया चीज़ें कैसे हैं। जब मुझे समझ में आया तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए मुझे कि ये सारी बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल मत करना। और ये भी तय है कि कोई आपको नदी में कूदना ही पड़ेगा, और कोई आपको नदी में कूद के बचाने के लिए नहीं आएगा। आपको खुद ही हाथ पैर मारने हैं और खुद ही उस नदी को पार करना है। जब आप नदी पार करेंगे तभी आपको काम मिलेगा, अगर आप किसी की हेल्प से नदी पार करेंगे तो नहीं मिलेगा, ये भी तय है। तो ये चीज़ आप करिए प्लीज़, आप किसी के थोड़ा सा दिमाग में सोचिए। आप देखिए ना, व्हाट्सअप के जो मैसेज आते हैं ना, जो जिस भी आप ऑडिशन ग्रुप में शामिल हुए हैं, वो क्या होता है, ओनली फॉर मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट ही अप्लाई करें। मोस्टली ऑडिशंस में यही होता है ना। उसका रीज़न मैं बताऊँ क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उन लोगों को सडनली सेट से फ़ोन आ गया कि भैया हमें कल ये लोग चाहिए। तो अगर आप बाहर के हो तो आपको तो वो नहीं लेंगे ना, इसलिए वो लोग मुंबई, क्योंकि वो नेक्स्ट मॉर्निंग तो वही लोग पहुंचेंगे ना, इसलिए वो लोग मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट ही प्रेफर करते हैं। और अगर आपने अब झूठ बोल दिया और ये बोल दिया कि मैं मुंबई में ही रहता हूँ या रहती हूँ, तो वो आपको एक बार बुलाएंगे, फिर आपने बोल दिया हम शूट पर आए हुए हैं, दूसरे दिन आपने फिर बोल दिया, दूसरी बार फिर बुलाया शूट पर आए हुए हैं,
तो फिर बस पत्ता कट सब जगह फैल जाएगी कि ये वाला कैरेक्टर या ये वाला जो रिज्यूम ये व्यक्ति है झूठ बोल रहा है, ये बाहर का बंदा है। और जो व्हाट्सएप के जो कास्टिंग लोग होते हैं ना, वो लोग भी बहुत कोई ऑथेंटिक नहीं होते, जो ग्रुप में डालते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी का मैसेज आया तो मैंने अपने ग्रुप में इसको स्प्रेड कर दिया, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ ना, मुझे क्या पता है। और आप दो दिन के रोल के लिए आप इतनी दूर से क्यों आएंगे, क्यों आएंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना ये जानकारी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। आगे और वीडियो के साथ आऊँगी, जानकारी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।